नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को 20 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 139। लघु सचिवालय में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन, सभी दल रहे तैनात। एनजीटी के डायरेक्शन अनुसार प्रदूषण पर किया जा रहा है कंट्रोल। जिले में विवाह, शादियों व अन्य प्रकार के पटाखे जलाना है वर्ज्य। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने सीएम विंडो व एसएमजीटी पोर्टल की समीक्षा बैठक। अच्छा कार्य करने वाले विभाग होंगे सम्मानित। आय बढ़ने के कारण पैसेंजर ट्रेनों का चलना हुआ मुश्किल। पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में किया जा रहा है तब्दील। जिला भिवानी में गठित सीआईए स्टाफ 2 को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा गारमेंट्स के मालिक से पैसे छीनने के मामले का पटाक्षेप करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार दोपहर तक 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 20 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। मंगलवार दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 6073 मिले कोरोना पॉजिटिव में से 5804 ठीक हो चुके हैं और अब जिले में 139 एक्टिव केसेस हैं। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं जिले में मंगलवार को 20 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6073 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 5804 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 139 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन और एनडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की गई और भूकंप आपदा के समय किस तरह से निपटा जाए इसी का अभ्यास किया गया और जरूरी जानकारियां भी दी गई। मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से भूकंप की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। वहीं इसकी शुरुआत दोपहर 2:30 बजे सायरन बजने के साथ हुई तथा एनडीआरएफ के बचाव दल ने नए सरल केंद्र भवन में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं सायरन के साथ लघु सचिवालय परिसर में सभी अधिकारी व कर्मचारी स्वयं के बचाव के लिए अपने अपने कार्यालयों से निकलकर बाहर पार्क में एकत्रित हुए। कोरोना के चलते आप सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखें। जल्दबाजी में कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें, आगे पीछे देख के रिएक्ट करें और बाकी सभी लोग रोड को छोड़ दें। रोड पे कोई भी दर्शक ना आए। आपको बुलाया है आप दूर रहें और ये देखें कि आता है तो हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। क्या वाले जो हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं उनको रिपोर्ट किया, इंसिडेंट कमांडर ने उनको बताया कि क्या सिचुएशन है और एनडीआरएफ की टीम को काम करने में सहायता प्रदान करें। सभी लोग ध्यान रखें। एम्बुलेंस सर्विसेज ये छोटी जगह है, तंग जगह की वजह से हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्टेजिंग एरिया से एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद मुहैया कराई जाएगी। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने एक विक्टिम था जिसके नीचे गहरे आगे आ जाए। अब आप अपने सामने देख सकते हैं कि बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी थी, जिसमें
एंट्री के पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए एनडीआरएफ टीम के रेस्क्यूअर द्वारा मार क्लाइंबिंग करते हुए बिल्डिंग पर चढ़ा जा रहा है, अप्रोच बनाई जा रही है। वहीं मॉक ड्रिल रिहर्सल में भूकंप के दौरान लघु सचिवालय परिसर में शॉर्ट सर्किट से एक जगह आग भी लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन द्वारा जिले में किसी भी प्रकार के आपदा के दौरान राहत कार्य रहता है। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन के संसाधनों की समीक्षा भी की। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर मॉक ड्रिल का आज आयोजन किया है। इसमें जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस प्लान है अर्थक्वेक के बारे में, उसके बारे में मॉक ड्रिल की गई है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है, सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, सभी के रोल प्री डिफाइंड हैं। तो उसी की सारी एक्सरसाइज है, आप देख रहे हैं। इसमें जैसे ही अर्थक्वेक जो अलार्म बजता है तो सभी डिपार्टमेंट्स अपने रोल में आ जाते हैं और कंट्रोल रूम में मैसेज चला जाता है। उसमें एनडीआरएफ को भी चला गया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, स्काउट्स है, एनसीसी है, पुलिस है, ये सभी अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ उसके बाद तुरंत यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और उसके बाद एनडीआरएफ ने भी अपना सारा रोल ले लिया है। तो उसी की सारी कड़ी है। अगर वास्तव में कभी अर्थक्वेक आ जाए तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है जो शनि में पड़ता है और उसमें फिर हमने कैसे अपनी प्रिपेयर्डनेस करनी इस प्लान के लिए, तो सारा एक्सरसाइज। भिवानी डिस्ट्रिक्ट अर्थक्वेक जोन नंबर 3 में आता है। तो यहाँ पर संभावना हो सकती है अर्थक्वेक से जो पुराने टाइप के स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है या हाई राइज बिल्डिंग है उनको नुकसान होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए हमने अर्थक्वेक के लिए इस जो मॉक एक्सरसाइज का जो सब्जेक्ट रखा वो अर्थक्वेक था। माननीय होम मिनिस्टर जी ने सभी देश के सभी ज़िलों में एक मॉक एक्सरसाइज करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। तो हमारे एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो 8 बटालियन एनडीआरएफ की गाजियाबाद की टीम है, कुल मिलाकर 64 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आज भिवानी के लिए हमने अर्थक्वेक को एक सब्जेक्ट बनाते हुए ड्रिल की। मॉक ड्रिल का हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है उसको रिव्यू करना कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं गैप तो नहीं है। और जो एंटिटीज़ हैं, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, पैरामिलिट्री की यूनिट है या मेडिकल टीम्स हैं या फिर डीएफएस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या फिर हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, ये सभी जो इनका रोल है उस रोल को रिहर्स करें एक बार। रिहर्स करने के साथ साथ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम देखते हैं कि कोई गैप में कोऑर्डिनेशन में कमी है, तो आगामी आने वाले समय के लिए उन कमियों को दूर किया जाना भी एक हमारा उद्देश्य रहता है। टीम में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे हमें कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, इसका हम जानकारी दिया, जैसे कि अभी आपने देखा है मॉक ड्रिल में, इसमें कोलैप्स स्ट्रक्चर दिया गया था कि कैसे कोलैप्स स्ट्रक्चर हो जाता है तो किस तरह से निकालना है हमें एक पर्सन को। तो वहाँ पे हमें एक कटिंग भी करनी पड़ती है और साथ में एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का भी काम करना पड़ता है। तो वो सब भी हमें सिखाया जा रहा है। शहर में व्यापारियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए व्यापार मंडल द्वारा आगामी 18 दिसंबर को भिवानी के बाजारों को बंद रखने के फैसले को हासीगेट क्षेत्र के दुकानदारों ने भी अपना समर्थन दी। शुक्रवार को भिवानी बंद को लेकर हासीगेट मार्केट एसोसिएशन ने पूर्ण समर्थन देते हुए शुक्रवार को अपना कारोबार बंद रखने का ऐलान किया। वहीं एसोसिएशन के प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया कि शुक्रवार को दुकानों के अलावा रेहड़ी भी बंद रहेंगी। साथ ही उन्होंने आज डोर टू डोर जाकर दुकानों को भी बंद सफल बनाने के लिए सहयोग मांगा। तो ये व्यापारियों का 18 तारीख को बंद है। हम भी व्यापार मंडल के साथ हैं। जो ये लूट की घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हमारे हांसी चौक पर भी कोई सुरक्षा का चाक चौबंद नहीं किया गया, जबकि भिवानी का ये मेन चौक है, कनॉट प्लेस है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। पहले हमें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम आपके चौक पर कैमरे लगवाएंगे, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि इस शहर की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए कृपया यहाँ पे चौकसी भी बढ़ाई जाए। और ये जो लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, इससे व्यापारी बहुत ही डरा हुआ और सहमा सा अपने आप को महसूस कर रहा है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कृपया प्रशासन से मेरी ये गुहार है कि आप जल्द से जल्द जो है ना व्यापारियों की सुरक्षा का समाधान किया जाए। पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे, ये बात कहते हुए जिला उपायुक्त ने मंगलवार को वैश्य महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। जिला उपायुक्त वैश्य महाविद्यालय में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने विशेष रूप से इन पौधों की जिम्मेदारी ली।
भिवानी के वैश्य महाविद्यालय के प्रांगण में आज जयबीर सिंह आर्य ने पौधारोपण के उपरांत बोलते हुए कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन जो बीमारियां बढ़ रही हैं वे सब बिगड़ते पर्यावरण के कारण ही है तथा जितना अधिक हम पौधारोपण करेंगे उतना ही हमारे पर्यावरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनजीटी के डायरेक्शन के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा जिले में पटाखों पर भी बैन किया गया है। विवाह शादियों में कोई भी पटाखे आतिशबाजी नहीं करेंगे तथा इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड जैसी महामारी को रोकने के लिए जहां एक तरफ शुद्ध वातावरण का जरूरी होना बहुत जरूरी है तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 को कंट्रोल करने में मास्क, 2 गज की दूरी तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम इस प्रकार से विशेष सावधानियां रखते हैं तो कोविड-19 जैसी महामारी से बच सकते हैं। पर्यावरण को बचाने का ही संदेश है। जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही पर्यावरण की सुरक्षा होगी और शुद्ध हवा में हम सांस ले सकेंगे। आज देख रहे हैं कि दिवाली के दिन भी धारा 144 दिवाली के दिन भी हमने ये उसमें भी ऑर्डर निकाले थे कि प्रदूषण फैलता है इसलिए पटाखों को बैन किया था क्रैकर पर। तो और अब फिर दोबारा से एनजीटी की डायरेक्शंस हैं कि एनसीआर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर टिल फर्दर ऑर्डर जो क्रैकर्स पर बैन लगाया जाए वो लग चुका है जिला भिवानी में। और जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हम शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। और आज के दिन आप देख रहे हैं कोविड जो पेशेंट्स हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कारण डे बाय डे उनकी डेथ हैं जो बढ़ती जा रही हैं। जिला भिवानी में भी 125 डेथ हो चुकी हैं। तो उनके लिए भी जो क्रैकर्स का हमने बैन किया है वो उनकी सेहत के लिए आगे आने वाले समय में जब तक वैक्सीन नहीं आ लेती तो 2 गज की दूरी और दवाई, जब तक दवाई नहीं है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो इन चीज़ों के तहत ही आज ये ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे वैश्य एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बड़ा एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट का एजुकेशन में ये ट्रस्ट इतना पुराना है कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का है और इनका बड़ा एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने जो आज ये पौधारोपण अभियान चलाया है आने वाले समय में जिला भिवानी की हवा को और शुद्ध रखेगा और पर्यावरण को बचाने में वैश्य एजुकेशन ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर से डीआरडीए सभागार में सीएम विंडो और एसएमजीटी पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में चली इस बैठक में जिला उपायुक्त द्वारा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए, वहीं साथ ही अच्छा कार्य करने वाले विभागों को सम्मानित करने की बात भी कही गई। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में सीएम विंडो व एसएमजीटी पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अच्छा कार्य करने वाले विभागों को सम्मानित किया जाएगा व लचर कार्य प्रणाली वाले विभागों से जवाब तलब किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम विंडो व एसएमजीटी पर आने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में निपटारा किया जाना चाहिए। वहीं बैठक के दौरान नगराधीश मनोज कुमार दलाल ने बताया कि एलडीएम की तरफ सबसे अधिक समस्याएं अंडरटेकन है। इसी प्रकार से बिजली निगम की तरफ एसएमजीटी पोर्टल पर सबसे अधिक समस्याएं हैं और मार्केट कमेटी की तरफ सबसे अधिक ओवरड्यू समस्याएं हैं। रेलवे विभाग जनवरी माह से एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते कुछ पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील किया जाएगा, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी, वहीं अब कम किराए पर यात्री ट्रेन में सफर भी नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे विभाग के अधिकारी जनवरी माह में कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में तब्दील किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के कारण रेलवे जंक्शन की आय प्रति माह 27 लाख तक पहुंच गई है तथा एक्सप्रेस ट्रेन में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ही रेलवे के अधिकारी पैसेंजर ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का विचार कर रहे हैं। रेल पे चर्चा करने तो हम आज यहाँ मौजूद हैं। भारतीय रेल जो है पिछले 8-9 महीने से बंद पड़ी है, जबकि आज की तारीख में देश के अंदर मॉल खुल गए हैं, स्टेडियम खुल गए हैं, रोड बसें खुल गई है, बाजार खुल गए हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि रेलवे का परिचालन जनहित के देखते हुए शीघ्र शुरू किया जाए। सुनने में आया है सोशल मीडिया द्वारा, अन्य स्रोतों द्वारा
कि भारतीय रेल जो है पैसेंजर की जगह एक्सप्रेस चलाने का प्रयास कर रही है। मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि एक्सप्रेस ना की जाए, क्योंकि हमारे भारत देश की आबादी ज़्यादातर गांव देहात में रहती है और गांव देहात के जो नागरिक है वो उसको गाड़ियों को एक्सप्रेस करने से आम शहरों से कट जाएगी। इसलिए मेरा विशेष तौर पे अनुरोध है कि पैसेंजर गाड़ियाँ कम मात्रा में चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चलाएँ जरूर, बिल्कुल ही बंद ना करें। में आया कि 200 किलोमीटर से जो अधिक पैसेंजर 200 किलोमीटर की दूरी से अधिक पैसेंजर जो गाड़ियाँ चल रही है उनको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो उस एक्सप्रेस से यात्रियों को फायदा भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कम समय लगेगा, गंतव्य पे ठीक पहुंचा जाएगा और पैसेंजर गाड़ियों की स्पीड कम होने की वजह से बहुत ही विलम्ब से नागरिक पहुँच पाते हैं। बीते दिनों शहर में व्यापारियों से स्कूटी छीनने के मामले में सफलता हासिल करते हुए पुलिस विभाग द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सीआईए स्टाफ भिवानी 2 द्वारा एक अन्य मामले में भी हिसार जेल से भागे एक आरोपी को गिरफ्त में लिया गया। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से शहर में व्यापारियों से रुपए छीनने की वारदातें होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुमेर प्रताप सिंह के द्वारा इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए जिला भिवानी में सीआईए स्टाफ द्वितीय का गठन किया गया था, जिसके इंचार्ज निरीक्षक श्री भगवान को लगाया गया था। इस स्टाफ का मुख्य उद्देश्य शहर में ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाते हुए ऐसी वारदातों में संलग्न आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं दिनांक 27 अक्टूबर 2020 की शाम को हरियाणा गारमेंट्स के मालिक जय भगवान से पैसे छीनने के मामले में सीआईए स्टाफ भिवानी द्वारा अपनी टीम के साथ कड़ी मेहनत करके व महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन करके दिनांक 15 दिसंबर 2020 को 2 आरोपियों को गांव हालूवास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए सीआईए स्टाफ भिवानी 2 ने हिसार जुनाइल जेल को तोड़कर भागे 17 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेने में भी सफलता हासिल की है। मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल पर इन्होंने वारदात की थी वो मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। इनके जो दूसरे साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो पैसे इनसे लूटे गए थे, व्यापारियों से जो इन्होंने पैसे लूटे थे, वो पैसे बरामद किए। वारदात में अभी 3 साथियों के नाम और आए हैं। बाकी गहनता से पूछताछ करने पर जो भी और साथी इसमें इन्वॉल्व होंगे इनके, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। कोई गैंग थी या ये नए अपराधी? ये पहले चोरी की वारदातों में शामिल रहे हुए हैं जो व्यक्ति हैं, और चोरी की वारदातों से ही ये अब लूटपाट की वारदातों पर आए। समझी स्कीम के अंतर्गत पूर्ण नियोजित तरीके से इन्होंने ये वारदात की थी। पहले व्यापारी के प्रतिष्ठान को चेक किया जाता था, उस किस टाइम वो घर जाता है, किस टाइम आता है, उसकी दुकान पर कौन काम करता है, लड़के किस टाइम जाते हैं, किस टाइम आते हैं, उसको ऑब्जर्व करके, क्योंकि ये जो लड़का सावन है और ये सागर है, ये दोनों यहीं लोकल रहने वाले हैं, जैन चौक के ही रहने वाले हैं, एक कमेटी चौक का रहने वाला है। ये सारे व्यापारियों को देखते रहते हैं, वहाँ बैठ के ऑब्जर्व करते हैं उनकी सारी गतिविधियों को, और उसके पश्चात अपने साथियों के साथ मिलके ये एक वारदात को अंजाम देते हैं। और इसी के अंतर्गत इन्होंने 27 तारीख को भी एक सुनियोजित तरीके से, जब जय भगवान अपनी दुकान से अपनी स्कूटी के ऊपर घर जा रहे थे, तो 2 व्यक्ति इनकी रैकी कर रहे थे और 3 व्यक्ति वारदात करने में थे शामिल। इनकी स्कूटी को टक्कर मार के उनकी स्कूटी और जो बैग, उस टाइम तक इन्हें ये नहीं पता था कि अभी पैसे भी हैं क्या स्कूटी के अंदर, लेकिन उनको इतना आभास ज़रूर था कि भी स्कूटी में कुछ पैसे हैं, क्योंकि पहले रैकी की हुई थी और वो ये स्कूटी छीन के भाग गए थे। उन व्यक्तियों को जो वारदात करने वाले थे, उनमें से 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है, एक मोटरसाइकिल समेत। और वो मोटरसाइकिल के बारे में पता लगाया गया, वो मोटरसाइकिल डीसी कॉलोनी के निवासी का है जो बैंक कॉलोनी से चोरी किया गया था, जिस संबंध में हमारे औद्योगिक थाना क्षेत्र में मुकदमा भी दर्ज है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 20 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 139। लघु सचिवालय में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन, सभी दल रहे तैनात। एनजीटी के डायरेक्शन अनुसार प्रदूषण पर किया जा रहा है कंट्रोल।
जिले में विवाह, शादियों व अन्य प्रकार के पटाखे जलाना है वर्जित। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने सीएम विंडो व SMGT पोर्टल की समीक्षा बैठक। अच्छा कार्य करने वाले विभाग होंगे सम्मानित। आय बढ़ने के कारण पैसेंजर ट्रेनों का चलना हुआ मुश्किल। पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में किया जा रहा है तब्दील। जिला भिवानी में गठित CIA स्टाफ 2 को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा गारमेंट्स के मालिक से पैसे छीनने के मामले का पटाक्षेप करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।